हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे गणित विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुपद के नए टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो बहुपद में आप लोगों ने बहुपद के पदों के बारे में समझा होगा कि पद क्या होते हैं। ठीक है, तो पद किसी भी पदों से मिलकर बनता है बहुपद। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या या एक अक्षर संख्या को आप ले तो वो एक पद कहलाएगा। ठीक, जैसे कि x या a b, ठीक, या फिर कोई भी संख्या ले ले 2 3 है ना, या 4। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? एक पद कहलाएंगे। ठीक, या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ax प्लस b, तो यहां पर ax एक पद कहलाएगा और b भी एक पद कहलाएगा। ठीक, तो दोनों को मिलाकर कुल 2 पद हो गए। कितने पद? 2 पद। तो यही क्या है? ये पद है, और एक से अधिक पद होने के कारण इसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे, बहुपद के पद, यही हमारा टॉपिक है। बहुपद के पद। मान लीजिए 3y कोई बीजी व्यंजक आपके पास है। ठीक, बीजी व्यंजक क्यों बोला है? क्योंकि इसमें अक्षर संख्या है। ठीक, जब अक्षर संख्या के साथ कोई संख्या हो, कोई अंक हो, तो इस प्रकार के जो पद होते हैं वे एक बीजी व्यंजक कहलाएंगे। ठीक, तो ये एक पद है 3y। इसमें आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं? एक ही पद, क्योंकि ये आपस में गुणा में है। ठीक है, तो गुणा में इसका अर्थ यह है कि वो एक ही पद होगा। यदि x क्रॉस y हो तो ये अलग अलग पद नहीं होंगे, या 2 पद नहीं कहलाएगा। 2 पद नहीं है, ये एक ही पद है। क्यों एक पद है? जब आप इसको गुणा करेंगे तो इसको ये आपको प्राप्त होगा xy के रूप में, जो क्या कहलाता है? एक पद कहलाएगा। ठीक, उसी तरह यदि कहा जाए 2x स्क्वायर, तो ये भी एक पद ही होगा। ठीक, ये भी एक पद है। नेक्स्ट, x स्क्वायर प्लस 3x, ये 2 पदीय बहुपद है। ठीक, उसी प्रकार यदि m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, तो इसमें कितने पद हैं? टोटल 4 पद आपको दिखाई देंगे। m³, फिर 2m स्क्वायर, फिर 9m और फिर 1। चूंकि उनके गुणांक भी अलग अलग हैं तथा उनके जो पदों के, उनके अक्षर संख्याओं के जो घात हैं, है ना, m के अंदर m की जो घात है वो 3 है, यहाँ पर m की घात 2 है, और यहाँ पर m की घात क्या है? कुछ नहीं है, यानी 1 है। अलग अलग घात है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं इन घातों को, और इसलिए जोड़ने नहीं जुड़ने के कारण ये सब एक अलग अलग पद हैं। तो m³ अलग पद है, 2m स्क्वायर अलग है, प्लस 9m अलग, प्लस 1 अलग। तो इस प्रकार कुल 4 पद हैं, 4 पदीय बहुपद। ठीक, तो ऐसे ही आप बहुपद बना सकते हैं जिसकी घात जो है माइनस में ना हो और पूर्ण वर्ग होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि धनात्मक नेचुरल नंबर, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जो प्राकृतिक
संख्याएं जो होंगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यदि x के ऊपर स्क्वायर हो, x की घात 3 हो, x की घात 4 हो, तो वो सब क्या है, एक बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन देखेंगे, क्या 2 + 2p + p बहुपद है? गणना कीजिए। पदों का, ठीक है, पदों का आप गणना करें। हल 2p + p, अभी आपको ये कुल 2 पद मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, ठीक है। लेकिन ये आपको इसको ये नहीं लिखना है कि ये 2 पदीय बहुपद, ये नहीं लिखना है, ये आपको उत्तर गलत होगा। लिखना क्या है, 2p और ये +p आपस में जुड़ेंगे तो 3p हो जाएंगे, और ये 3p यानी कि एक पदीय बहुपद है, और यही उत्तर आपका सही है। क्लियर? उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दिया है, इसमें x + 2 का होल स्क्वायर। अब आपको देखने से ये 2 पद दिखाई दे रहा है, x एक और 2 दूसरा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको विस्तार करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + 2ab, यानी कि 2 × x × 2 + b² यानी 2 का घात 2, ठीक। ये किस तरह है जी, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² की तरह, ठीक। तो इस प्रकार आगे क्या मिलेगा, इसमें x² + 2 दूनी 4 x धन 2 की घात 2 यानी कि 4। तो कितने पद हैं, ये 1 पद, 2 पद और 3 पद, 3 पदीय बहुपद। इस प्रकार आपको गिनना है बहुपदों की, बहुपद में पदों की संख्या, पदों की गणना इस प्रकार आपको करना है। यदि आपको सूत्र के रूप में कोई संख्या मिले तो आप उस सूत्र को विस्तार कीजिए, विस्तार करने के बाद उनके पदों की गणना कीजिए, ठीक, वही आपका अभिष्ट उत्तर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजकों को पदों के आधार पर छांटिए। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों के आधार पर छांटिए। ठीक, पहला प्रश्न 9C। 9C में दिखाई दे रहा है ये केवल एक पद है, एक पद है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 1/2 × t + a/2। तो ये भी दिखाई दे रहा है कितने पद हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, 2 पदीय बहुपद, ठीक। तीसरा प्रश्न, आप इसको जोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t है और यहाँ पर a है। a² + 2ab + b², ये तो खुद विस्तार किया गया है, यानी कि इसमें कुल 3 पद दिखाई दे रहे हैं, प्रथम, 2 और
तृतीय पद, ठीक। तो 3 पदीय बहुपद। क्लियर? इस प्रकार आपको पदों को छांटना है और गिनना है, ठीक। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेंगे। बहुपद की घात, नेक्स्ट टॉपिक है बहुपदों की घात। बहुपद की घात क्या होता है? बहुपदों में x के घात, बहुपदों में x के घात में सबसे बड़ी घात वाले पद को हम बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं, ठीक। मान लीजिए कोई भी चर मान है, ठीक, जैसे कि x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये बहुपद है। कितने पद हैं? तो एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, ठीक है। तो 4 पद हैं। अब इस 4 पद में बहुपद की घात निकालने के लिए कहा जाए आपको, तो सबसे बड़ी घात किसमें है? x की घात 3। x की घात 3 सबसे बड़ी है, तो ये बहुपद की घात क्या होगा? 3। सबसे बड़ी घात वाले पद को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद की घात। इसलिए x की घात 3 जो है सबसे बड़ा है, बहुपद की घात बराबर 3। यही आपका उत्तर है। तो निकाल सकते हैं आप बहुपद की घात, ठीक। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को हल करने हैं। आगे के हम टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।